आरंभ हो गई निर्वाण प्रथा। सुनो सुनो ये बुद्ध कथा। संसार में दुख का कारण क्या, संताप शोक का निवारण क्या। संसार में दुख का कारण क्या, संताप शोक का निवारण क्या। इस खोज में सब कुछ त्याग दिया, हर वैभव से वैराग लिया। वो सृष्टि से संयुक्त हुए, सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध हुए। महाराजांची, शिवाजी महाराजांची कीर्ती बेफाम होती। सदियां बीत जाती है लेकिन अपना वजूद छोड़ जाती है। प्राचीन जम्बूद्वीप का वजूद आज भी हमें भारत के कोने कोने में दिखाई देता है। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप सभी का स्वागत है आपके चहेते चैनल पर जिसका नाम है बोधिसत्व। इस बोधिसत्व यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम प्राचीन भारत का इतिहास देख रहे हैं। आज का यह वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि आज हम जाने वाले हैं महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले के जुन्नर तहसील में शिवनेरी नाम का किला है। शायद से आप सभी को पता होगा, यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज इनका जन्म हुआ है। इसी किले पर यानी कि इसी किले के सारे ओर प्राचीन बौद्ध गुफाओं का समूह है जिन्हें शिवनेरी प्राचीन बौद्ध गुफाएं कहते हैं। शायद से आप या फिर हम जैसे लोग इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं तक जाते नहीं, इसके कारण आज यह प्राचीन बौद्ध गुफाएं अपनी अंतिम सांस ले रहे हैं। यह प्राचीन बौद्ध गुफाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं का निर्माण एक प्राचीन व्यापारी मार्ग पर किया गया है जो कि प्राचीन काल में सम्राट अशोक इनके अंडर में। सोपारा यह बंदर बहुत ही खास था। सोपारा बंदर से आगे कल्याण बंदर, यहाँ पर बड़े पैमाने में व्यापार हुआ करता था। यहाँ पर जितने भी देश विदेश थे वहाँ का सारा माल यहाँ से आयात और निर्यात किया जाता था। उसमें रोमन रहा, ग्रीक रहा, अन्य सारे मध्य एशिया के देश थे। इन सभी का सीधा सीधा संबंध इन प्राचीन व्यापारी मार्गों से था और यहीं से कल्याण बंदर से आगे बहुत सारे मार्ग महाराष्ट्र के कोने कोने में गए हैं। उनमें से एक है नाणे घाट। यह नाणे घाट आज का पैठण और प्राचीन काल का प्रतिष्ठान, यहाँ तक जाने के लिए इस नाणे घाट में रास्ता बनाया गया है। उसी के साथ साथ जो व्यापार चलता था उस व्यापार के ऊपर कर यानी कि टैक्स आकारा जाता था। टैक्स लेने के कारण उस काल में बहुत बड़े पैमाने में निधि वहाँ पर जमा होता था। उसके लिए वहाँ पर एक प्राचीन काल में बड़ा सा घड़ा है जिसे मराठी में रांजन कहते हैं। उसमें प्रतिदिन वह घड़ा भर जाता था। इतना ज़्यादा धन, इतनी संपत्ति वहाँ पर इस ट्रेड रूट पर जमा की जाती थी और इस धन संपत्ति का उपयोग प्राचीन काल में जो प्राचीन बौद्ध गुफाएं हैं या फिर उस काल में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने हेतु उनका इस्तेमाल किया जाता था। और इन्हीं प्राचीन मार्गों पर बड़े पैमाने में प्राचीन बौद्ध गुफाओं का निर्माण किया गया है। और यही मार्ग आगे जाता है जुन्नर। यहाँ पर हमें बड़े पैमाने में प्राचीन बौद्ध गुफाओं के समूह दिखाई देते हैं जिसमें लगभग 350 से भी अधिक प्राचीन बौद्ध गुफाएं वहाँ पर है ऐसे कहा जाता है। उसमें मान मुकुट जिसे टेकड़ी कहा जाता है, वहाँ पर 3 बौद्ध गुफाओं का समूह आता है जो कि बड़े बड़े बौद्ध गुफाएं हैं। उसके अलावा हमने देखा है गिरिजात्मज नाम का गणपति, मतलब अष्टविनायक का गणपति आप सभी को पता होगा। लेकिन वहाँ पर इसी जो गिरिजात्मज कहते हैं, दरअसल यह कोई मंदिर नहीं बल्कि यह एक प्राचीन बौद्ध गुफा है जिसे लेण्याद्री भी कहते हैं। यहाँ पर बड़े पैमाने में प्राचीन काल में बड़ा भिक्षु संघ रहा करता था। शायद से यह भी हमें बहुत से लोगों को पता नहीं है, लेकिन यह सच्चाई है। भारत भर में आज भी तथागत बुद्ध के निशान हमें दिखाई देते हैं। आज लोग अंधकार में इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं पर बड़े पैमाने में अतिक्रमण करते हुए हमें दिखाई देते हैं, लेकिन आज भी इनका वजूद हमें वैसे के वैसे दिखाई देता है। उसी प्रकार
यह जो शिवनेरी प्राचीन बौद्ध जो हम कह सकते गुफाएं हैं, जो किला है वह सातवाहन कालीन किला है। और ये जो गुफाएं है वहाँ पर कुल 60 प्राचीन बौद्ध गुफाओं का समूह है, यानी कि 60 प्राचीन बौद्ध गुफाएं। इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं को 4 भागों में विभागा गया है। उसमें से आज हम थोड़े बहुत ग्रुप देखने वाले हैं, शायद से 2 या 3 ग्रुप आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। यहाँ पर हमें बड़े बड़े चैत्य गृह दिखाई देंगे, बड़े बड़े विहार दिखाई देंगे। उसी के साथ साथ प्राचीन काल में वाटर स्टोरेज की जाती थी, वो भी हमें दिखाई देगी। इस स्थान को महाराष्ट्र में आद्य स्थान या फिर प्रेरणा स्थान कहा जाता है, जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज इनके छवि को दर्शाता है। और छत्रपति शिवाजी महाराज की जितनी बड़ी छवि है, जितना उनका बड़ा कर्तृत्व है, इतना ही बड़ा यह प्राचीन किला है। प्राचीन किले के जो आसपास जो प्राचीन बौद्ध गुफाएं हैं, जो कि चारों दिशा में है, वह भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ऐतिहासिक है। क्योंकि इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं में इंडो ग्रीक लोगों के जो शिलालेख है, जिन्हें हम इंग्लिश में इंस्क्रिप्शन कहते हैं, वहाँ पर उन्होंने दान क्या दिया है, मतलब उन प्राचीन बौद्ध गुफाओं के निर्माण के लिए उन्होंने योगदान दिया है, ऐसे शिलालेख हमें वहाँ पर दिखाई देते हैं। यानी कि हम सोच सकते हैं प्राचीन काल में मध्य एशिया से भी लोग यहाँ पर जुड़े थे। वहाँ पर जो शिलालेख है, उस शिलालेख में ज़्यादातर यवनस इस शब्द का उल्लेख किया गया है। यानी कि प्राचीन काल में जो इंडो ग्रीक भारत में आए थे, उन्हें यवनस कहा जाता था। हम देखते हैं यह यवनस जो है मध्य एशिया में ग्रेट अलेक्जेंडर, महान अलेक्जेंडर, जब उनकी सवारी हुई थी, जब वह आकर गए थे, तब भी उनके निशान मध्य एशिया में थे। बाद में वह कुछ काल बाद, यानी कि हम कह सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के काल के बाद वह भारत में आए और भारत से उनका एक नाता जुड़ गया और बड़े पैमाने में भारत में से उनका व्यापार होता था। यानी कि प्राचीन काल में वह व्यापार से जुड़ने के कारण बहुत बड़े पैमाने में उनसे जो भी आयात निर्यात की जाती थी, जिसमें से सुगंधित द्रव्य हो या फिर खाद्य पदार्थ हो या फिर मौलिक रत्न हो, इस प्रकार के जो भी चीज़ें हैं उस समय आयात निर्यात की जाती थी, यह हमें दिखाई देता है। लेकिन यह जो यवन है, यवन खास तौर पर प्रकाश में कब आए, जब राजा मिनेंडर, जिसे हम मिलिन कहते हैं, जब यहाँ पर आए तो वह उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। तब कुषाण डायनेस्टी समाप्त हो चुकी थी। उसके बाद इस यवनों ने भारत में आकर बौद्ध धर्म का स्वीकार किया और बड़े पैमाने में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया हुआ हमें दिखाई देता है। और जिन्हें हम सातवाहन कहते हैं, यह जो प्राचीन बौद्ध गुफाएं हैं, यह सातवाहनों ने निर्माण की है। और जो व्यापारी थे वह यवन थे, उन्होंने भी इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं को निर्माण करने के लिए दान दिया है, ऐसे शिलालेख हमें दिखाई देते हैं। उसी के साथ साथ सातवाहन ये जो है, इन्हें महाराष्ट्र में सबसे पहले महाराष्ट्र के राजे कहा जाता है, आद्य राजकुल कहा जाता है, राजवंश कहा जाता है। इनके 30 सम्राट यानी कि 30 राजे महाराष्ट्र में होकर गए हैं। महाराष्ट्र में इनकी राजधानी पैठण, जिसे प्रतिष्ठान हम कहते हैं, प्राचीन काल का प्रतिष्ठान आज का पैठण है। उसी के साथ साथ यह जो जुन्नर है, जिसे हम कह सकते हैं प्राचीन काल में जिसे जीर्णनगर कहा जाता था, यह भी सातवाहनों की राजधानी हुआ करती थी। इसके कारण इस जुन्नर में हमें बड़े पैमाने में इन प्राचीन बौद्ध गुफा तथा प्राचीन जो गढ़कोट मराठी में कहते हैं, इन किलों को, इनका निर्माण किया हुआ हमें दिखाई देता है। तो आज हम इनकी पूरी जानकारी लेने वाले हैं। तो यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध रहेगा, इस चैनल का यह वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियो आएगा हमारे अन्य भाइयों तक पहुंचेगा। उसी के साथ साथ आप इस बोधिसत्व यूट्यूब चैनल को आर्थिक सहयोग कर सकते हो। आर्थिक सहयोग करने के लिए आपको गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, इनका नंबर दिखाई देता होगा। तो आज हम इस प्राचीन बौद्ध गुफा और जो किला है उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हम लेने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज का यह वीडियो हम शुरू करते हैं।
हमने अपना सफ़र शुरू किया है पुणे से। तो यह सुबह का समय है, आप मेरे पीछे देख सकते हो, यह है पुणे नासिक हाईवे। इसी हाईवे से हमें आगे जाना होगा। आगे हम जुन्नर में जाएंगे। जुन्नर में से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर यह प्राचीन बौद्ध गुफाएं है और शिवनेरी किला हमें देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ अगर आप मुंबई से आ रहे हो तो मुंबई से लगभग 180 किलोमीटर की दूरी है, तो आप यहाँ तक आ सकते हो, जुन्नर तक। वहाँ पर अलग अलग फाटे आपको लगेंगे, आलय फाटा या फिर बनकर फाटा, ऐसे मार्गों से आप जुन्नर तक आओगे। उसके बाद आप इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं तक पहुँच पाओगे। तो चलिए यहाँ से हम अपना आगे का सफ़र शुरू करते हैं। हम आए हुए हैं जुन्नर इस पर्यटन नगरी में। अभी आपने छत्रपति शिवाजी महाराज इनका स्टैचू देखा, वहाँ से हमने लेफ़्ट लिया है और यह जो रोड दिखाई दे रहा है आपको, घोड़ेगांव शिवनेरी का रोड है। और इसी रोड के सामने हमें यह प्राचीन किला दिखाई दे रहा है। इस प्राचीन किले के नीचे ही हमें बड़ा प्राचीन बौद्ध गुफाओं का समूह मिलेगा, जिन्हें हम शिवनेरी प्राचीन बौद्ध गुफाएँ कहते हैं। तो चलिए इस मार्ग से आगे चलते हैं और जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। अभी हम इस पहाड़ी के नज़दीक आए हुए हैं। तो आप देख सकते हो इस प्राचीन किले को, यहाँ पर एक दीवार बनवा दी गई है, देखिए आप। तो यहाँ से इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं तक जाने के लिए रास्ता नहीं है, या फिर ऊपर से भी हमें रास्ता दिखाई नहीं देता। तो देखिए यहाँ पर यह दीवार है, यह दीवार अभी पार करके हमें जाना पड़ेगा। देखिए यह दीवार कुछ इस प्रकार की है। तो यहाँ पर थोड़ी तोड़ है, क्योंकि यहाँ जाने के लिए रास्ता नहीं है। तो यह प्राचीन बौद्ध गुफाएँ प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट में नहीं आती, यानी कि यह संरक्षित नहीं है। मतलब इतने बड़े पैमाने में इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं का समूह यहाँ पर है। उसी के साथ साथ छत्रपति शिवाजी महाराज इनका जन्म स्थान जो किला है शिवनेरी किला, यह भी सातवाहन कालीन है और यह प्राचीन बौद्ध गुफाएं भी सातवाहन कालीन है। तो भी हमें यहाँ पर इस प्रकार का अनदेखा भारतीय पुरातन विभाग के तरफ से दिखाई देता है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए आगे का इस प्रकार का मार्ग है। तो रास्ता नहीं है, कोई सुविधा नहीं है यहाँ तक आने के लिए, और बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ता है। यह पहाड़ जो है यह सीधा सीधा ऊपर की ओर जाता है, तो हमें सीधा सीधा ऊपर चलना है। तो थोड़ी सांस फूलेगी, लेकिन कोई बात नहीं, ज़्यादा दूर नहीं है, ज़्यादा दूरी नहीं है, सीधे सीधे हमें आगे चलना होगा। आइए आप। यह जो प्राचीन बौद्ध गुफाएं हैं, यह हमारे प्राचीन भारत का और आज का धरोहर है। लेकिन हम देख पाते हैं यह प्राचीन बौद्ध गुफाएं आज वीरान पड़ी हुई है। इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं तक कोई ज़्यादा आता जाता नहीं, सिवाय यहाँ के जुन्नर वासियों के। यानी कि जुन्नर वासी वो भी गिने चुने जिनको इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं के बारे में जानकारी है, या फिर हमारे कुछ बांधव जो इन प्राचीन बौद्ध गुफा को बचाने के लिए आज आगे आ रहे हैं, सिर्फ वही यहाँ पर आते हैं, बाकी कोई आता जाता नहीं। इसके अलावा जो भारतीय पुरातन विभाग है, उसमें राज्य भारतीय पुरातन विभाग हो या फिर भारतीय सेंट्रल वाला जो भारतीय पुरातत्व हो, इन दोनों ने ही इन प्राचीन बौद्ध गुफा की तरफ से या फिर सारे भारत भर में जो भी प्राचीन बौद्ध स्थल है उनसे मुंह फेर लिया है। और देखिए आज हालत यह है। तो हम देखेंगे ऊपर तो बहुत भव्य ऐसी प्राचीन बौद्ध गुफा है जिसकी भव्यता हम अपने शब्दों में बयां नहीं कर सकते। तो चलिए आगे चलते हैं। और पूरे यहाँ पर मिट्टी जमी हुई है और उसके ऊपर से पैर फिसल रहे, तो यहाँ पर आना थोड़ा बहुत नामुमकिन है। तो जो लोग यह वीडियो देखते हैं 60 उम्र से ज़्यादा है, वह लोग यहाँ पर ना आए, क्योंकि रास्ता यहाँ का सही नहीं है। इसके कारण जान पर आ सकती है, पैर बहुत ज़्यादा फिसल रहे। तो आ गए हम इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं के समीप।
हम आए हुए हैं इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं के समीप, जिनका नाम है शिवनेरी प्राचीन बौद्ध गुफाएं। तो आप मेरे पीछे देख सकते हो, बहुत लंबी कतार है। यह जो जितना प्राचीन किला जहाँ तक फैला है, वहाँ तक यह प्राचीन बौद्ध गुफाएं फैली है। आइए आगे, आप यहाँ से हम शुरुआत करेंगे। तो देखिए, हमें यहाँ पर रास्ते में यह पानी की, जिसे प्राचीन काल में पौड़ी कहा जाता है, अक्सर जो शिलालेख होते हैं उन शिलालेखों में इन प्राचीन कुओं को पौड़ी कहा जाता है। तो वह हमें यहाँ पर शुरुआत में ही दिखाई देती है कि यहाँ इन प्राचीन बौद्ध की शुरुआत हो चुकी है। ये सारे कुएं आप देख पा रहे हो। देखिए, हमें लंबी छोटी है, तो इसलिए दिखाने के लिए लाए हो, इसकी भव्यता आती है। इससे पूरे पहाड़ में हमें इन गुफाओं का समूह है। यहाँ पर एक कुआं है, देख लीजिए आप, यहाँ पर पानी का कुआं है। उसके साथ साथ आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक ध्यान कक्ष है छोटा सा। देखिए, इस प्रकार का एक ध्यान कक्ष है और यहाँ ये ख़त्म हो जाती है। यहाँ पर हमें और एक पानी का कुआं दिखाई देता है। तो चलिए आगे इसकी जानकारी हम लेते हैं। यहाँ का जो मुख्य चैत्य और स्तूप है उसकी जानकारी हम लेंगे। शुरुआत में हमें यहाँ पर ये पानी के कुएं दिखाई देते हैं, जिससे जो शिलालेख होते हैं उस शिलालेखों में पौड़ी यह नाम अक्सर दिया जाता है। इन प्राचीन कुओं को बनाने के भी उस काल में दान दिया जाता था, उसका भी शिलालेख इन कुओं के ऊपर रहता है। तो आइए हम पहली जो शुरुआत है इस प्रयोग की, एक प्राचीन चैत्य, हमारे प्राचीन भारत की धरोहर, और जहाँ से बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार बड़े पैमाने में हुआ था। यहाँ पर प्राचीन काल में बहुत बड़ा भिक्षु संघ रहा करता था, जो तथागत बुद्ध के धम्म को आगे लेके जाने का काम किया करता था। तो आइए देखें, यहाँ पर यह चैत्य गृह है। देखिए, यहाँ पर हमें स्तंभ दिखाई देंगे। सामने 2 स्तंभ दिखाई दे रहे हैं और दीवारों में चुने हुए 2 स्तंभ दिखाई दे रहे हैं हमें। देखिए, वह इस प्रकार के स्तंभ हमें दिखाई देते हैं। पहले अंदर जाने से पहले यहाँ की जानकारी ले हम। तो ये जो चैत्य गृह है, जिन्होंने बनाने के लिए दान दिया है उनका यहाँ पर शिलालेख है। तो आइए आप नज़दीक आइए, मेरे समीप आइए आप। यहाँ पर ये जो शिलालेख है, क्या शिलालेख क्या लिखा है देखिए। इसका जो पहला वर्ड है, यहाँ पर यह जो शिलालेख है यह पूरी तरीके से क्लियर है और अच्छे से दिखाई देता है। इसके लिए यहाँ पर पढ़ने के लिए कोई दिक्कत नहीं होती। पहला वर्ड देखिए आप, पहला वर्ड है वी, देखिए वी। दूसरा वर्ड है र, तीसरा वर्ड है से, चौथा वर्ड है न, वीर से न, और आगे है क स, वीर सेन क स, यानी कि वीरसेन। यहाँ पर यह शब्द हमें दिखाई देता है। उसके बाद आगे का शब्द जो है ये देखिए आप, ग ह प ति, यहाँ पर गहपति ये शब्द हमें दिखाई देता है। वीरसेन नाम का गहपति है। और आगे का जो शब्द है देखिए, हमें यहाँ पर यह जो शब्द है प मु घ स, ये शब्द हमें दिखाई दे रहा है, पमुघ स। उसके बाद आगे आइए और नीचे का ये जो देखिए आप शब्द है, यहाँ पर धम्म, यहाँ पर धम्म शब्द दिखाई दे रहा है, लेकिन यह पूरा शब्द आगे तक है। धम्म नि ग म स, यहाँ पर धम्म निगम स, यह शब्द हमें दिखाई दे रहा है, यानी कि धम्म के कार्य हेतु हम कह सकते हैं। उसके बाद आगे यहाँ पर देखिए दे य धम्म, यहाँ पर धम्म के लिए दिया हुआ लिखा हुआ है, देय धम्म आ गया, इसके धम्म आ गया। इसके बाद आगे का वर्ड जो है यहाँ पर च दिखाई दे रहा है, चे ती य घ रो, ये जो चैत्य गृह है इसका यहाँ पर उल्लेख किया गया है, चैत्य घ रो, ठीक है। इसके बाद आगे आइए, आगे यहाँ पर हमें देखें यह आगे का शब्द है नि यू तो, नियुतो, यह शब्द हमें दिखाई देता है, नियुतो। उसके बाद आगे और देखिए, आगे का शब्द है स व लो क ही त, सवलोकहित, यानी कि लोगों के हित के लिए। और यहाँ पर देखिए क्या दिया है, सु खा य, मतलब लोगों के हित के लिए, उनके सुख के लिए यह जो प्राचीन चैत्य गृह है जिनका नाम है वीरसेन, यह गहपति है। इन्होंने इन प्राचीन जो चैत्य है उसका निर्माण करने के लिए दान दिया है।
ऐसा शिलालेख हमें प्रतीत होता है। तो आगे आइए, आप आगे देखिए, यहाँ पर देखिए प्राचीन काल के ये जो सीढ़ियाँ आपको दिखाई दे रही है, तो कुछ इस प्रकार की सीढ़ियाँ यहाँ पर हमें दिखाई देती है। अंदर हम चैत्य गृह में आते हैं तो देखिए सामने का नज़ारा कुछ इस प्रकार का है। तो आप इसकी भव्यता देख सकते हो। तो यहाँ पर हमें ये खंबे दिखाई दे रहे हैं दो, जिसे हम अष्टकोणी पिलर्स कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर दो, यहाँ पर पूरे अष्टकोणी पिलर्स हमें दिखाई दे रहे हैं और उसके साथ इन दीवारों में चुने हुए, मतलब यहाँ पर एक है और वहाँ पर एक है, यहाँ पर भी ये स्तंभ दिखाई दे रहे हैं, यानी कि टोटल 4 स्तंभ यहाँ पर है। उसके ऊपर, उसके साथ साथ हम ऊपर देखेंगे ऊपर के हिस्से में, तो ऊपर के हिस्से में हमें 2000 साल पुरानी जो पेंटिंग्स है, जो कलाकृति है, वो आज भी हमें दिखाई देती है। देखिए पेंटिंग्स इस प्रकार की है। और ये जो चैत्य गृह है ये बहुत भव्य है और अलग चैत्य गृह है। इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं में का यह सबसे बड़ा चैत्य गृह है। इस चैत्य गृह में यह सबसे बड़ा प्राचीन बौद्ध स्तूप हमें दिखाई देता है। तो इसकी रचना देखिए और इसकी भव्यता देखिए। यहाँ पर प्राचीन काल में बड़े पैमाने में भिक्षु संघ रहा करता था, जो कि तथागत बुद्ध के दुख मुक्ति का मार्ग लोगों को बताया करता था। तो आज यह वीरान पड़ा हुआ है। इस प्राचीन बौद्ध स्तूप को प्राचीन काल में तथागत बुद्ध की प्रतिकृति समझा जाता था। देखिए यहाँ पर शारीरिक अस्थियाँ रहती थी। जो अरहंत बौद्ध भिक्षु थे उनकी इनमें शारीरिक अस्थियाँ रखी जाती थी और बड़े पैमाने में यहाँ से धम्म का प्रचार और प्रसार किया जाता था। तो यह स्तूप देखिए, इसका ऊपर का हिस्सा देखिए, इसकी छतावली, इसकी हार्मिका, जो ऊपर का हिस्सा है जो गोल आपको दिखाई दे रहा है सर्कल, उसे छतावली कहा जाता है। और यह देखिए आप, ये कोने कोने से दिखाई दे रहे हैं, इसको हार्मिका कहा जाता है। तो यहाँ पर यह दिखाई देते हैं और यह पूरा स्तूप हमें दिखाई देता है। तो देखिए यह स्तूप इस प्रकार का है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर लोग आते नहीं। इसके कारण देखिए यह वीरान होने के कारण यहाँ पर जो चमगादड़ रहते हैं वह चमगादड़ों की विष्ठा यहाँ पर फैली हुई है और पूरी गंदगी फैली हुई है। तो सोचिए ऐसे इतने बड़े भव्य ऐसे प्राचीन स्मारक की हालत इस प्रकार की हुई है। यहाँ पर लोग आते नहीं है। कुछ लोग आते हैं, साफ करके भी चले जाते हैं। हम लोग भी आए हुए हैं, साफ सफाई करके जाएंगे, लेकिन बाद में यह फिर से इसी तरह से गंदा हो जाएगा। यहाँ पर ज़्यादा लोग प्रतिदिन नहीं आते हैं, फिर एक माह में आएंगे या फिर एक हफ्ते में आएंगे, उसके अलावा ज़्यादा कोई लोग आते नहीं। इसके कारण हमें यह हालत हुई दिखाई देती है। आइए यहाँ पर देखिए, यह स्तूप पूरा इस प्रकार का है। देखिए इसके साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे मैंने आपसे कहा शुरुआती में, पेंटिंग देखिए इसके ऊपर की आज भी वैसी की वैसी है, लेकिन देखिए आप यहाँ पर वो नष्ट हो चुके हैं थोड़ी बहुत, देख सकते हो आप। तो प्राचीन काल की यह कलाकृति हमें दिखाई देती है। तो देखिए हमारा प्राचीन काल कितना वैभवशाली था और आज हम देखिए ऐसे वैभव को छोड़कर आज हम अंधकार की ओर भाग रहे हैं। यह सच्चाई है भारत देश की, जो ऐसी सत्यता को छोड़ के आदमी आजकल हम देख पाते हैं, वह जिनका कोई वजूद नहीं, ऐसी चीज़ों के पीछे पड़े हुए हमें दिखाई देते हैं। तो देखिए यहाँ पर अष्ट पिलर्स, और देखिए यहाँ पर ऐसे कुछ थोड़ा सा मतलब बाद के समय में, यानी कि आज से 400 साल पहले यहाँ पर थोड़ा सा इन कोनों को यहाँ पर ये किया गया, तो तोड़ा गया है और इसे एक शेप देकर ये जो हिस्सा देख रहे हो आप, इसमें घोड़ों को बांधा करते थे। यहाँ पर रस्सी रहती थी, रस्सी यहाँ पर बांधा करते थे ताकि घोड़े यहाँ आते थे, जो भी छत्रपति शिवाजी महाराज के कार्यकाल में यहाँ पर रुका करते थे, जो यात्री घोड़े बांधा करते थे, उसके लिए के ये खड्डे दिखाई देते हैं। तो देखिए बहुत भव्य ऐसी है बौद्ध प्राचीन स्मारक। तो चलिए आगे की जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। इसके बगल में यह प्राचीन बौद्ध गुफाओं का समूह है। यहाँ पर भी देखिए आप, यह एक बड़ा विहार है। तो इस प्रकार का यह प्रशस्त विहार यहाँ पर हमें दिखाई देता है। देखिए इस विहार में यहाँ पर हमें यह ध्यान कक्ष दिखाई देते हैं। तो देखिए यह कुछ इस प्रकार के ध्यान कक्ष है। देखिए ये ध्यान कक्ष है। यहाँ पर ये खोबनिया, यानी कि यहाँ पर डोर लगा करता था, उस डोर को लगाने के लिए, आधार देने के लिए यहाँ पर ये खड्डे किए गए हैं। तो इस प्रकार का यह विहार है। और इस विहार के बाहर में देखिए आधा जो स्तूप है इस दीवार में यहाँ पर बनाया गया है। तो देखिए यह एक पूरा स्तूप। तो देखिए
इस प्रकार का यहाँ पर हमें स्तूप दिखाई देता है और इसके दोनों बगल में हमें यह मेडिटेशन दिखाई देते हैं। और यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर हमें उसी प्रकार की पेंटिंग्स दिखाई देती है आज से 2000 साल पहले की। तो देखिए कितना वैभवशाली हमारा इतिहास था। तो इसके वजूद आज भी हमें दिखाई देते हैं, इसके निशान आज भी हमें दिखाई देते हैं। देखिए इस प्रकार के हैं, ऊपर भी देखिए, इसके छत में भी है। देखिए अलग अलग पेंटिंग्स थी, लेकिन वह पेंटिंग्स आज नष्ट हो चुकी है। उसके अलावा देखिए इस पेंटिंग्स के ऊपर कुछ लोगों ने चौक से लिखा हुआ है। तो इस प्रकार इन प्राचीन बौद्ध वास्तुओं का मूल्य आम लोगों को नहीं पता कि कितनी मौल्यवान ऐसी प्राचीन बौद्ध गुफाएं हैं। देखिए यह इस पूरी दीवार पर, इसके छत पर आज भी इसका ये जो स्ट्रक्चर है प्राचीन काल का, वह हमें दिखाई देता है। देखिए आगे चलिए बाहर आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर डोर के लिए तो जगह ही थी। देखिए इस प्रकार से हमें यह सारा स्ट्रक्चर बनाया हुआ दिखाई देता है। उसके बाद हम बाहर आएंगे तो बाहर भी हमें यहाँ पर एक विहार बनाने की कोशिश की थी। देखिए छोटा सा है लेकिन आधा अधूरा है। उसके बाद में चलिए आगे। इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं के ऊपर नंबरिंग की गई थी, लेकिन अभी यहाँ पर हमें इनके नंबर नहीं दिखाई देते। यहाँ पर देखिए यह मेडिटेशन करने के लिए, यहाँ पर बैठने के लिए ये चौराहा बनाया गया है। इसके बाद हम जब ऊपर आते हैं तो ऊपर हमें यह एक बड़ा विहार दिखाई देता है। तो देखिए कितना बड़ा विहार है। प्राचीन काल में यहाँ पर लोग रहते थे और आज से 400 साल पहले भी यहाँ पर लोग रहा करते थे। जब हम इस प्राचीन जुन्नर के इतिहास में जाते हैं, जिसे जीर्ण नगर कहा जाता था, जो कि सातवाहनों की राजधानी है। जैसे मैंने आपसे कहा, महाराष्ट्र में कुल 30 सातवाहन राज्य होकर गए हैं। उनमें से गौतमीपुत्र सातकर्णी और पुलवामी नाम के जो राजा थे, उनका वैशिष्ट पुत्र पुलवामी, यह हमें ज़्यादा तौर पर इनके शिलालेख दिखाई देते हैं। नासिक की प्राचीन बौद्ध गुफाएं हो या फिर अन्य प्राचीन बौद्ध गुफाओं में हमें इन सातवाहनों के उल्लेख दिखाई देते हैं। सातवाहन महाराष्ट्र में ईसा पूर्व 3री शताब्दी से लेकर ईसवी सन 3री शताब्दी तक उनका अस्तित्व हमें दिखाई देता है और उन्होंने लगभग 600 साल महाराष्ट्र में राज्य किया। उन्हें महाराष्ट्र के आद्य यानी कि प्रथम राजवंश कहा जाता है, जिन्होंने सम्राट अशोक के अंडर में यहाँ पर महाराष्ट्र में उनकी सत्ता प्रस्थापित की। और उसके साथ साथ यहाँ पर बड़े पैमाने में इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं का उन्होंने निर्माण किया हुआ दिखाई देता है। उनकी दूसरी राजधानी है पैठण, आज के औरंगाबाद जिले में आती है। तो यही जो रूट है यह पैठण तक गया है नाने घाट में से। और पैठण के आगे भी हमें बहुत बड़े जो प्राचीन बौद्ध गुफाओं के समूह हमें दिखाई देते हैं। उसमें अजंता एलोरा की प्राचीन बौद्ध गुफाएं दिखाई देती है। उसके साथ साथ हम आगे जाएंगे तो हमें पितलखोरा यह प्राचीन बौद्ध गुफाएं दिखाई देती है। तो लगभग सारे महाराष्ट्र में इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं का निर्माण सातवाहनों के काल में हुआ हमें दिखाई देता है। और मैंने आपसे वीडियो में शुरुआत में यह भी कहा कि यहाँ पर नानी घाट नाम का घाट है, जहाँ में आज भी एक घड़ा रखा हुआ है। प्राचीन काल में सम्राट अशोक के काल के दौरान वहाँ पर जो व्यापार हुआ करता था, जो सोपारा बंदर से कल्याण बंदर हम आते थे और वहाँ से कई सारे रूट गए हुए हैं। उसमें से एक रूट था नाने घाट का। नाने घाट यहाँ पर टैक्स लेने के लिए, टैक्स वसूली के लिए वहाँ पर वो घड़ा रखा गया था। प्रतिदिन वह घड़ा पूरा का पूरा भर जाता था, यानी कि इतनी धन संपत्ति प्रतिदिन यहाँ पर जमा की जाती थी और उसमें से कुछ धन संपत्ति का हिस्सा इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं तथा इन प्राचीन स्मारकों को बनाने के लिए लगाया जाता था। तो बहुत ही वैभवशाली हमारा इतिहास है, जो अपना वजूद आज भी हमें दिखाता है। और जैसे मैंने आपसे वीडियो में कहा, यहाँ पर यवन नाम के शिलालेख है। यवन यह कौन थे? यवन है राज्य कौन थे? हम जब इतिहास में जाकर देखेंगे, यवनों ने भारत में बहुत सा योगदान बौद्ध धर्म के प्रति दिया है। यवनों में जो मिलिंद राजा थे, जिसे हम मिनेंडर कहते हैं, इन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार बड़े पैमाने में किया। उसके साथ साथ जो अन्य यवन भारत में थे, उन्होंने भी इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं को निर्माण करने के लिए दान दिया हुआ हमें दिखाई देता है। इसके लिए हमें शिलालेखों में यवनस
यह शिलालेख हमें दिखाई देते हैं, यानी इन यवनों के दान किए हुए कार्य हमें दिखाई देते हैं। उनकी दान पारमिता इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं में से हमें दिखाई देती है। इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं का निर्माण करने का जो मुख्य उद्देश्य होता है, सारे भारत में यही प्राचीन बौद्ध गुफा नहीं, भारत में पहली जो ऐसी प्राचीन बौद्ध गुफा बनाई गई है वह है बिहार यहाँ की बाराबार टेकड़ी। बिहार यहाँ के बाराबार टेकड़ी में राजा दशरथ इनका शिलालेख है, जो सम्राट अशोक इनके पोते थे, कि वर्षावास के समय में जो प्राचीन काल में भिक्षु संघ को जो नैसर्गिक आपत्ति का सामना करना पड़ता था, उन्हें 4 माह के लिए इन प्राचीन बौद्ध गुफा में विश्रांति करने के लिए तथा या कह सकते हैं एवं इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं में धम्म का बड़े पैमाने में प्रचार और प्रसार करने के लिए निर्माण कराया गया था। यह जो जीर्ण नगर है, इस जीर्ण नगर यानी कि जुन्नर में लगभग 350 से भी अधिक प्राचीन बौद्ध गुफाओं का समूह हमें दिखाई देता है। जैसे मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बहुत सी जानकारी दी है, तो उतनी जानकारी मैं यहाँ पर आपको नहीं दूंगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं आमतौर पर यहाँ तक आने के लिए थोड़ी सी दिक्कत होती है। इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं के लिए कोई भी किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं है। आते समय हमने देखा कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, हमारे पैर फिसलते हैं। यहाँ पर जो वरिष्ठ लोग आएंगे जिनकी उम्र 60 से अधिक है, तो वह यहाँ तक नहीं आ सकते, ऐसी हालत हमें दिखाई देते हैं। यह जो हम जहाँ पर अभी खड़े हैं, जिस मुख को, इसको साखलदंडा की ओर का समूह कहते हैं। और आगे भी है, आगे पूरे इन पहाड़ी में प्राचीन बौद्ध गुफाओं की बहुत बड़ी रेंज है। मैं आपको ड्रोन के ज़रिए दिखाने की कोशिश करूँगा कि कितनी बड़ी यह प्राचीन स्मारकें है। उसके अलावा यहाँ पर एक बड़ा विहार भी है जहाँ पर अतिक्रमण हुआ है। वहाँ पर बहुत सारे पेंटिंग्स हैं जो आज से 400 साल पहले या फिर 300 साल पहले बनाए गए थे। तो चलिए आगे और जानकारी लेते हैं। इस विहार के बगल में ही यहाँ से हमें ऊपर जाने के लिए रास्ता दिखाई देता है। तो देखिए, आइए क्या है देखते हैं हम ऊपर। तो देखिए यहाँ पर सीढ़ियाँ दिखाई देती है। कुछ सीढ़ियाँ यहाँ पर नष्ट हो चुकी है और कुछ सीढ़ियाँ यहाँ पर दिखाई देती हैं। की कोशिश करते हैं, तो चलिए मेरे साथ, आइए आप। आइए आप, यहाँ से हमें यहाँ पर एक विहार दिखाई देता है। एक छोटा विहार है। देखिए इस प्रकार का यह हॉल है। इस हॉल में देखिए यहाँ पर भी पेंटिंग्स हुआ करती थी शायद से। देखिए यह हॉल इस प्रकार का है। और बाहर जाएंगे हम। अभी हमने ऊपर की यह प्राचीन बौद्ध गुफा देखी, जो कि एक छोटा सा विहार है। उसके बाद में हम यहाँ की बगल में भी और बहुत सारी प्राचीन बौद्ध गुफाएं हैं, वह हम देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर उस समय की यह जो सीढ़ियाँ है, यह हमें सीढ़ियाँ आज भी वैसी की वैसी दिखाई देती है। और आगे का जो समूह है वहाँ पर भी ऐसी बहुत सारी सीढ़ियाँ हमें दिखाई देंगी। आइए यहाँ पर देखिए, यहाँ का कुछ हिस्सा गिर चुका है। उसी के साथ साथ देखिए यहाँ पर बहुत सारी यह पानी के कुएँ बहुत अच्छी कंडीशन में है। देखिए इसमें अभी भी पानी जमा हुआ हमें दिखाई देता है। कुछ में पानी थोड़ा सा मैला हो चुका है और कुछ का पानी आज भी अच्छा है। वह पानी हम पी नहीं सकते, लेकिन यह पानी हम ज़रूर पी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक नेचुरल जो झरा है वह यहाँ पर है इसमें। तो यह पानी पीने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए इस प्राचीन बौद्ध गुफा में हमें यहाँ पर एक स्तूप दिखाई दे रहा है। तो यह स्तूप देखिए, दीवार में आधा यहाँ पर इसे बनाया गया है और इसका कुछ हिस्सा गिर चुका है। देखिए इस प्रकार का यह स्तूप है। इस स्तूप के नीचे ही हमें यहाँ पर पानी का बड़ा कुआं दिखाई दे रहा है। तो देखिए यह कुआं, इस कुएं में फिलहाल मलबा जमा हुआ है। यहाँ का जो पत्थर है वह गिरा हुआ हमें दिखाई देता है। यहाँ पर एक शिलालेख भी है। यह शिलालेख बहुत ही बड़ा है। इतना शिलालेख पढ़ने में थोड़ी दिक्कत भी है और इसके कुछ अक्षर अस्पष्ट भी है। यहाँ पर यह जो अंदर का छोटा सा ये आपको कक्ष दिख रहा है, मेडिटेशन हॉल, उसी के साथ साथ यहाँ पर जो आपको यह स्तूप दिखाई दे रहा है और उसी के साथ साथ जो पानी का जो कुआं दिखाई दे रहा है, कुंड दिखाई दे रहा है, इसका यह शिलालेख है। इसके दान का यहाँ पर उल्लेख किया गया है। इसके कुछ शब्द और थोड़े बहुत मतलब शुरुआती की पूरी लाइन हमें समझ में आती है। यहाँ पर जो लेना है, जो दान देने के लिए किसने उल्लेख किया है, वह हमें यहाँ पर दिखाई देता है।
और यहाँ पर देखिए, आइए आप यहाँ पर हमें यह एक ध्यान कक्ष दिखाई देता है जो कि कुछ इस तरह का है, देखिए आप। और इसके आगे क्या है देखते हैं, आइए आप मेरे साथ। तो इसके आगे आइए, यहाँ पर देखिए कुछ ना कुछ करने की कोशिश की गई है। ये सारे बैठने के लिए बाक है, यहाँ पर विश्रांति किया करते थे प्राचीन काल में बौद्ध भिक्षु। ये देखिए, यह प्रशस्त हॉल था, लेकिन यह हॉल भी देखिए इसके सामने का हिस्सा गिर चुका है। उसके साथ साथ इसके बगल में भी कुछ है, आइए आप यहाँ पर मेरे साथ। तो यहाँ पर बहुत बड़ा यह पानी का कुआं हमें दिखाई देता है, देखिए बहुत बड़ा है, इसके अंदर पानी जमा हुआ है और इसकी लंबाई और चौड़ाई भी बहुत लंबी है। आइए आप मेरे पास, मैं दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर हमें ये देखिए, यहाँ पर एक बड़ा सा सभा मंडप दिखाई देता है, यहाँ पर बैठने की व्यवस्था की गई है देखिए। तो वहाँ पर मुख्य जो हमें स्थान दिखाई दे रहा है, वहाँ पर मुख्य भंते बैठते होंगे और यहाँ पर बड़ी सभा होती होगी उस काल में। तो यहाँ पर हमें यह दिखाई देता है। उसके साथ साथ यहाँ पर देखिए कुछ पत्थर यहाँ पर गिरे हुए हैं, उसका हिस्सा यहाँ पर हमें दिखाई देता है। देखिए प्राचीन काल में जो वाटर हार्वेस्ट यानी कि पानी कैसे जमा किया जाता था, तो उसका सबसे बड़ा देखिए, यह देख रहे हो आप, यह पानी का कुंड देख रहे हो, कितना बड़ा ये पानी का कुंड है। तो देखिए इतने बड़े पैमाने में पानी यहाँ पर स्टोर किया जाता था, देखिए आप कितना बड़ा है। आज का जो स्विमिंग पूल हम कहते हैं, वह स्विमिंग पूल भी यहाँ पर कम पड़ेगा। और उसके अलावा देखिए आप, यहाँ पर इसके नीचे भी यह पूरा पानी का जो हिस्सा है वो देखिए यहाँ तक पूरा वह आ चुका है, देखिए। और उस साइड में बौद्ध गुफाएं हमें दिखाई देती है। इतना बड़ा यह पानी का पोड़ यानी कि कुआं यहाँ पर हमें दिखाई देता है। चलिए आगे जाएंगे तो हमें और बहुत कुछ दिखाई देगा। तो यहाँ पर देखिए, इससे क्या कहते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक हॉल है, ये विहार है, देखिए यहाँ से मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो अंदर चलती अंदर चलिए, तुम ही चला। तो अंदर चलिए, देखिए अंदर इस प्रकार के ध्यान कक्ष यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं। आप देखिए यह ध्यान कक्ष यहाँ पर हमें इस प्रकार के दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये खिड़की हमें दिखाई देती है। आज से करीबन 400 साल पुरानी यह खिड़की यहाँ पर दिखाई देती है। उसके अलावा यहाँ पर एक प्राचीन शिलालेख था, तो उस शिलालेख का कुछ हिस्सा हमें दिखाई देता है। तो मैं आपको नज़दीक से दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर आपको एक शिल्प दिखाई दे रहा है, जो सामने शुरुआती में हमें दिखाई दे रहा है, यह त्रिरत्न का शिल्प है। आगे चलिए आप। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय शिवराय। आज हम जुन्नर तालुका में पुना डिस्ट्रिक्ट में आए हैं, शिवनेरी किला पर। बोधिसत्व यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज हम शिवनेरी किला पे जो प्राचीन बौद्ध गुफाएं हैं उनका सफ़र कर रहे हैं। तो इस साखलदंड के मार्ग से जब हम बौद्ध गुफा घूमने आते हैं, तो लास्ट एंड में जो हमें दिखता है वो महत्वपूर्ण जो शिल्प है, जो घोड़े का आकार का बनाया हुआ है। ये देखिए, आप देख सकते हैं, ये पैर है और ये अश्व का यानी घोड़े का चिन्ह दिखता है। तो ये जो है इस बौद्ध प्राचीन गुफाओं का छत्रपति शिवाजी महाराज के काल में इसका घोड़ों को रखवाली रखने के लिए यूज हुआ करता था। तो आज हमने देखा घोड़े का आकार का शिल्प देखा। उसके बाजू में एक गृह है जिधर बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। तो आज आप देख सकते हैं ये जो पट्टा टाइप जिसको हम बैठने की जगह कहते थे, इधर से इधर तक पूरी तरह से बैठने की जगह है। ये स्टोर रूम भी हो सकता है बौद्ध भिक्षुओं के लिए। फल जो भिक्षा पात्र से जो लेके आते हैं, जो भी सामान होगा ये इधर रख सकते होगे। ये जो है स्टोर रूम जैसा है, आप देख सकते हैं। अभी चंकादड़ों ने इधर बहुत गंदा किया है, एएसआई को इधर रख रखाव करना चाहिए। हम इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं तक जो हमने पहले ही जो चैत्य गृह देखा वहाँ से आए थे, लेकिन अब जाते समय हम जो यह साकरदंडा है यहाँ से जाएंगे।
तो यहाँ पर देखिए हमारे यहाँ के भाइयों ने, जुन्नर में जो लोग काम करते हैं, उन्होंने यहाँ पर बोर्ड लगाया है शिवनेरी प्राचीन बौद्ध गुफाओं के उस तरफ जाने वाला फलक, यानी कि मुख्य बौद्ध गुफाओं तक जाने वाला फलक यहाँ पर लगाया हुआ हमें दिखाई देता है। तो आज के वीडियो में आपको मैंने ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देनी चाहिए इस प्राचीन बौद्ध गुफा के बारे में, जो कि यह जो शिवनेरी किला है, जो शिवनेरी गढ़ है, यह छत्रपति शिवाजी महाराज इनका जन्म स्थल है। और इसी के साथ साथ एक प्राचीन बौद्ध गुफाओं का समूह इस प्राचीन किले के हमें चारों दिशा में दिखाई देता है। तो इनकी जानकारी हमने लेनी चाहिए। तो आशा करता हूँ आज की यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि इस चैनल पर आने वाले वीडियो आप सबसे पहले देख पाओगे। तो आप ज़रूर यह करना, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। और साथ ही साथ आप इस बोधिसत्व यूट्यूब चैनल को आर्थिक सहयोग कर सकते हो। आर्थिक सहयोग करने के लिए गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, इसका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, साथ ही स्क्रीन के ऊपर भी दिखाई दे रहा होगा। तो मिलेंगे ऐसे ही नए जानकारी के साथ, ऐसे ही नए चीज़ों के साथ। तब तक आप आपका ख्याल रखिए। तो मिलेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत।